Question 17. As the impervious of drainage basin increase, the runoff coefficient A option increase, B decrease, C remain constant, may increase or decrease depend upon type of rain. तो टाइप ऑफ रेन पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर इम्परवियसनेस अपनी इंक्रीज होती है तो रन ऑफ कोएफिशिएंट भी अपना इंक्रीज होगा। आंसर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इफ अ रेन इज फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 3 cm per hour and W index is 0.3 cm per hour, then the runoff coefficient will be equal to, अब देखो अपने पास फॉर्मूला होता है रन ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्रिसिपिटेशन माइनस W इंडेक्स डिवाइड बाय प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे हमें पता है प्रिसिपिटेशन अपना है 3, W इंडेक्स है 0.3 डिवाइड बाय 3, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.9, जो कि अपना ऑप्शन है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. In a particular season, a catchment was found to have phi index of 0.4. If a rainfall of 0.4 cm occur in that season at a uniform rate in an 8-hour stream, the resulting direct runoff depth on the catchment is in centimeter will be, first option 0.8, second 0, C 2, D 2.4. 2.4 नहीं होगा, 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडेक्स अपना 0.4 है और रेनफॉल अपने पास 2.4 है, तो सी ऑप्शन भी आउट हो गया क्योंकि वो अराउंड 2 ही है। सो अपना आंसर हो जाएगा 0.28। मोस्टली क्वेश्चन अगर अपन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, द रेनफॉल दैट अकर्ड इन 4 सक्सेसिव पीरियड्स आर 0.8, 1.6, 2, 2.5 centimeter. The index for each storm on the given basis is known to be 1.2 centimeter per hour. Then the direct runoff from basin will be, अब देखो हमें इंडेक्स दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, तो अपना डायरेक्ट रन ऑफ हो जाएगा। ये इससे छोटा है तो इसको इसकी प्लेस में अपन सीधा 0 लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइंस हमें नहीं लेने। 1.6 माइनस 1.2 प्लस 2 माइनस 1.2 प्लस 2.5 माइनस 1.2, ये अपना टोटल सॉल्व करके आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, जो कि अपना आंसर है बी। सो अपना आंसर हो जाएगा बी, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्ट्रक्चर विल फेल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ n ईयर्स व्हेन डिजाइन फॉर अ फ्लड फ्रीक्वेंसी ऑफ t ईयर्स, तो इसका आंसर है अपना 1 माइनस होल ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन t रेज टू पावर n, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द catchment area in the form of sector of circle of radius 2 kilometer and angle 30 degree, 30 डिग्री एंगल है तो मोस्टली अपना ये ट्रायंगुलर शेप में होगा। ये अपनी एंगल हो जाएगी 30 डिग्री, ये होल सर्कल हो जाएगा। कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए ट्रायंगल, सी बोल रखा आगे। हैविंग टाइम बेस 12 आवर, टाइम है अपना 12 आवर। द इफेक्टिव रेनफॉल ड्यूरिंग द स्टॉर्म ऑफ 16 आवर ड्यूरेशन इज 3 सेंटीमीटर। द पीक ऑफ दिस हाइड्रोग्राफ विल बी, कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो निकाल लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगी, हाफ इंटू बेस
इंटू टाइम इंटू एक्स मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें 3 दे रखी है। देखो ड्यूरेशन 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू सॉरी this will be 6 into 3 600 is equal to 7.065 into 10 raised to power 4। यहाँ पे अपना x है, इसको नहीं भूलेंगे। सो x विल बी 3.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर विल बी 3.27 क्यूबिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द पीक of the unit hydrograph having 6 hour unit duration for the 4 hour unit hydrograph of basin 40 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखो मैक्सिमम होता है यूनिट आर के लिए मैक्सिमम ऑफ DRH/3, so it will be around 1.129 cubics. Next, for a 6 hour unit hydrograph has a peak ordinate of 40 cubics. The peak ordinate for 12 hour unit hydrograph for this basin will be A option equal to 40 cubics, B option more than 40 cubics, C option less than 40 cubics, D option more than maybe more maybe less than 40 cubics। maybe हटा देंगे, इक्वल टू तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक 12 आर है एक अपना 6 आर है। अब और ऑप्शन क्या बचते हैं अपने पास, या तो मोर देन 40 क्यूबिक्स हो या लेस देन हो। अब अगर 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का 40 है तो उससे मोर नहीं लेस होगा। सो आंसर विल बी लेस देन 40 क्यूबिक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव a 252 kilometer square catchment area has a 6 unit hydrograph which is a triangle of base 35H. Peak discharge of the DRH due to 5 centimeter effective rainfall is in 6 hours from the catchment would be। पहले तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम आएगी अपने पास 1/100 मीटर इंटू 252 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। ये हमने किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, तो ये हो गया 252 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर क्यूब। अब हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपने पास ये आई हुई है। इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 252 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 35 इंटू 3600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि सॉल्व हो गया अपना आएगा 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल हुई है। अपनी जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की वैल्यू आई है वो आई थी अपनी 40, टोटल हुई है 5 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा अपना 40 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
C option. Next, the sum of the ordinates of a distribution graph is. Sum of the ordinates of distribution graph is always 1. याद रखनी है ये बात. Next question. The S curve is the summation of. जो हम S कर्व बनाते हैं वो किसका समीशन होता है? A यूनिट हाइड्रोग्राफ, B टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, C इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, D बेस रिसेशन कर्व. तो अब S कर्व ऑलरेडी आ गया तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन बचेंगे अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, C इफेक्टिव रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. आंसर विल बी यूनिट हाइड्रोग्राफ A. Next question number 28. The concept of distribution graph was first suggested by. किसने सजेस्ट किया था? शर्मन, कार्पिच, हर्टन, बर्नार्ड. आंसर विल बी बर्नार्ड. जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था उसका कॉन्सेप्ट बर्नार्ड ने शुरू दिया था स्टार्टिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द S curve is used A to develop synthetic unit hydrograph, to drive unit hydrograph of a complex storm. C to convert the unit hydrograph of a given duration into a unit hydrograph of any desired duration. D to estimate the peak flow of a basin from the given storm. सो आंसर हो जाएगा अपना टू कन्वर्ट द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए गिवन ड्यूरेशन इनटू डिजायर्ड ड्यूरेशन. सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. The basic assumption of unit hydrograph theory are: first, time invariance and linear response; second, time invariance and non-linear response; third, linear response and linear time variance; fourth, non-linear response and non-linear time variance. Answer will be A, time invariance and linear response.